नमस्कार। मैं छिन्नमस्तिका ज्योतिष रिसर्च सेंटर होशियारपुर से नरेश कुमार एस्ट्रोलॉजर। मेरा आज का विषय है गंडमूल नक्षत्र और उनका फल। तो हमारे ज्योतिष शास्त्र में 27 नक्षत्र होते हैं। ज्योतिष शास्त्र में 27 नक्षत्र होते हैं और उसमें अभिजित की गणना की जाए तो 28 नक्षत्र हो जाते हैं। लेकिन 27 नक्षत्र जो मुख्य रूप से हमारे हैं उनमें प्रत्येक नक्षत्र के 4-4 चरण होते हैं और 27 नक्षत्रों के 4-4 चरण प्रत्येक नक्षत्र के, तो 108 टोटल चरण हो जाते हैं। अगर इन 108 चरणों को राशियों में विभक्त किया जाए तो हमारी राशियां हैं 12 और 12 राशियों में विभक्त कर देंगे तो 108 को 12 राशियों से भाग देंगे तो 9 चरण की एक राशि होती है। 9 चरण की एक राशि होती है। तो इस प्रकार हमारे जो नक्षत्रों के चरण की संख्या है वो 108 हो जाती है और 108 माला के मन के होते हैं। हम जाप करते हैं तो हम कहते हैं कि एक माला जाप कर लिया, अर्थात 108 बार हमने जाप कर दिया। तो दोस्तों, आज गंडमूल नक्षत्रों के बारे में आपको बता रहा हूं। गंडमूल नक्षत्र, तो हमारे 27 नक्षत्रों में कुछ नक्षत्र ऐसे हैं, 6 नक्षत्र मुख्य रूप से ऐसे हैं जिनमें बच्चे का जन्म हो तो उनमें गंडमूल शांति करानी पड़ती है, क्योंकि गंडमूल नक्षत्रों में उत्पन्न जातक का जन्म, गंडमूल नक्षत्रों में उत्पन्न बच्चे का जन्म हो तो वह उस जातक का जीवन जो है वो, बच्चे का जीवन जो है वो संघर्षमय होता है। उसके जीवन में बार बार कठिनाइयां आती हैं। अगर गंडमूल शांति कर दी जाए, उसका जप होम वगैरह स्नान वगैरह करा दिया जाए तो वह बच्चा जो है वो माता पिता के लिए, मातृपक्ष पितृपक्ष या दादके नानके, इन सब के लिए लाभकारी होता है और उसका अपना जीवन जो है वो अपनी सेहत के लिए भी अच्छा होता है। इसलिए गंडमूल शांति कराना अनिवार्य होता है। तो सबसे पहले 27 नक्षत्रों में सबसे पहले नक्षत्र है अश्विनी नक्षत्र। अश्विनी नक्षत्र जो है वो 27 नक्षत्रों में सबसे पहला नक्षत्र है और यह मेष राशि एवं केतु का नक्षत्र है। मेष राशि एवं केतु के नक्षत्र में उत्पन्न जातक का जीवन जो है वो प्रायः संघर्षमय होता है, संघर्षशील होता है। और इस नक्षत्र में अगर प्रथम चरण में जन्म हो तो पिता के लिए कष्टकारी, अगर इस नक्षत्र में प्रथम चरण में जन्म होने से पिता के लिए कष्टकारी और दूसरे चरण में जन्म हो तो वह जातक जो है वो, बच्चा जो है वो अपव्यय करने वाला होता है, फिजूल खर्ची करने वाला होता है। और अगर तीसरे चरण में जन्म हो तो वह जातक जो है वो भ्रमणशील होता है और चौथे चरण में जन्म हो तो जातक का शरीर जो है वो पतला शरीर, कृश, कमजोर और अपनी सेहत के लिए कष्टकारी होता है। तो ये अश्विनी नक्षत्र में जो जन्म लेता है तो ये 4 चरणों का उसका फल ऐसा होता है। तो अश्विनी नक्षत्र का देवता जो है वो अश्विनी कुमार है और इनकी जप संख्या जो है वो 10,000 है। और इसके साथ साथ जो है वो महामृत्युंजय गायत्री मंत्र, इनका जाप भी करा लेना चाहिए साथ में। थोड़ा थोड़ा जाप गंडमूल नक्षत्र के साथ अपने महामृत्युंजय का हो जाए, गायत्री का हो जाए तो वह बालक के जीवन में खुशियां ला देता है। उसके जो ग्रह अनिष्ट हैं उनको शुभ फल प्रदान करता है। अगला नक्षत्र है हमारा अश्लेषा नक्षत्र। जो दूसरा गंडमूल नक्षत्र है वो अश्लेषा नक्षत्र है और अश्लेषा नक्षत्र यानी कि कर्क राशि एवं बुध के नक्षत्र में उत्पन्न जातक।
कर्क राशि और बुध के नक्षत्र में उत्पन्न जातक जो है वो इसका प्राय जो चंचल स्वभाव होता है और तीव्र बुद्धि होती है। ऐसे जातकों की तीव्र बुद्धि होती है। अगर बात करें चरणों की तो इसमें प्रथम चरण में जन्म हो, अश्लेषा नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्म हो तो उसमें विशेष कोई दोष नहीं होता, लेकिन फिर भी गण मूल शांति करा लेनी चाहिए। दूसरे चरण में जन्म हो तो पैतृक धन की हानि होती है। अश्लेषा नक्षत्र के दूसरे चरण में जन्म हो तो पिता के धन की हानि करता है, और तीसरे चरण में जन्म हो तो वह माता पिता के लिए अनिष्टकारी होता है, और चतुर्थ चरण में जन्म हो तो भी माता पिता की सेहत के लिए अशुभ फल देने वाला होता है, अरिष्टकारी होता है। तो अश्लेषा नक्षत्र इसका देवता है सर्प। अश्लेषा नक्षत्र इसका देवता है सर्प और मंत्र संख्या इसकी 10,000। तो 10,000 जाप करना चाहिए, उसका होम करना चाहिए, स्नान करना चाहिए, तब जाके वह जातक जो अब जो उसकी अरिष्टता है वो उससे छुटकारा पाएगा। अगला नक्षत्र आता है हमारा तीसरा गणमूल नक्षत्र मगा नक्षत्र। मगा नक्षत्र ये सूर्य की राशि और केतु का नक्षत्र। सूर्य की राशि और केतु के नक्षत्र में उत्पन्न जातक जो है वो स्पष्टवादी, स्पष्ट बोलने वाले और शीघ्र क्रुद्ध होने वाले, सिंह राशि है और इसका स्वभाव तो उग्र होगा, तो क्रुद्ध स्वभाव जो है वो क्रुद्ध होगा, शीघ्र क्रुद्ध होने वाले, लेकिन पैसे के धनी होते हैं। ऐसे जातक जो है वो पैसे के धनी होते हैं, धनवान होते हैं। अगर प्रथम चरण में जन्म हो तो माता पिता को कष्ट और विशेष रूप से कष्ट होता है। अगर मगा नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्म हो तो माता पिता को कष्ट होता है और मातृपक्ष की हानि भी होती है। और दूसरे चरण में जन्म हो तो पिता को अनेक प्रकार की परेशानियां, तीसरे चरण में जन्म हो तो शुभ होता है, और चौथे चरण में जन्म हो तो विद्या, धन आदि के लिए शुभ फल प्रदान करता है। जहाँ पर गणमूल नक्षत्रों का शुभ फल भी है तो अब भी गणमूल शांति जो है वो करवानी चाहिए। चौथा नक्षत्र इसका अपने मगा नक्षत्र के स्वामी जो है वो पितर हैं। मगा नक्षत्र के स्वामी पितर हैं और इसका 10,000 जो है वो जाप कम से कम करवाना चाहिए। ज्येष्ठा नक्षत्र गणमूल नक्षत्रों में चौथा नक्षत्र है ज्येष्ठा नक्षत्र। तो ज्येष्ठा नक्षत्र मंगल की राशि है एवं बुध का नक्षत्र है। इसमें उत्पन्न जातक जो है वो सरल हृदय, इसमें उत्पन्न जातक जो है वो सरल हृदय, तीव्र बुद्धि, धर्मपरायण और उन्नति के कार्य में, इसके प्रत्येक उन्नति के कार्य में बाधा आती है। तो प्रथम चरण में जन्म हो, ज्येष्ठा नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्म हो तो वह जातक जो है वो अपने बड़े भाई के लिए अरिष्टकारी होता है, अशुभ होता है। और दूसरे चरण में जन्म हो तो वह जातक अपने छोटे भाई के लिए अरिष्टकारी होगा, अशुभ फलदायी होगा। और तीसरे चरण में पिता के लिए अशुभ कारक होता है, और चौथे चरण में उत्पन्न जातक स्वयं अपने एवं पिता के लिए अनिष्टकारी होता है, अशुभ फल देने वाला होता है। और ज्येष्ठा नक्षत्र इसका देवता है इंद्र देवता। ज्येष्ठा नक्षत्र का देवता इंद्र देवता और इसका जाप है 5,000। इसका 5,000 जाप कराकर शांति करवा लेनी चाहिए। अब गणमूल नक्षत्रों में पांचवा नक्षत्र आता है मूला नक्षत्र। मूला नक्षत्र ये केतु का नक्षत्र है और गुरु की राशि में। केतु का नक्षत्र और गुरु की राशि, धनु में उत्पन्न जातक जो है वो धार्मिक, इसकी धार्मिक कार्य में रुचि होती है, परोपकारी होता है, मिलनसार होता है, उदार हृदय वाला होता है। और ऐसे जातक के पास धन, वाहन आदि सुखों की प्राप्ति होती है। अगर मूला नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्म हो तो वह पिता की हानि करता है। मूला नक्षत्र का प्रथम चरण में जन्म हो तो पिता की हानि, दूसरे चरण में भी पिता की हानि, और तीसरे चरण में धन का नाश तथा चतुर्थ चरण में शुभ फल प्राप्त करने वाला
होता है। यानी कि 3 चरण जो है वो इसके अशुभ हैं, वो भी पिता के लिए अरिष्टकारी हैं, अशुभ हैं। और विशेषकर मूला नक्षत्र का एक और है कि मूला नक्षत्र हो और रविवार हो। मूला नक्षत्र में उत्पन्न जातक है और रविवार है, तो ऐसे योग में उत्पन्न कन्या जो है वो अपने ससुर के लिए हानिकारक होती है। तो मूला नक्षत्र इसका देवता है नैऋत्य देवता। मूला नक्षत्र का देवता नैऋत्य देवता, इसकी जप संख्या है 5000। अब गणमूल में लास्ट नक्षत्र जो है वो छठा नक्षत्र रेवती नक्षत्र, ये 27 नक्षत्रों में सबसे अंतिम नक्षत्र भी है रेवती नक्षत्र। तो रेवती नक्षत्र जो है वो बुध के नक्षत्र है और गुरु की राशि है। तो बुध के नक्षत्र और गुरु की राशि में उत्पन्न जातक जो है वो सर्वप्रिय, सबका प्रिय, विद्यावान, सुंदर आकृति वाला, तर्कशील एवं धनवान होता है। तो रेवती नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्म हो तो वह जातक जो है वो राजा के समान वैभवशाली। दूसरे चरण में जन्म होगा तो मंत्री के समान सुख साधनों से युक्त। तीसरे चरण में जन्म होने से धनवान, और चतुर्थ चरण में जन्म होने से माता पिता के लिए अनिष्टकारी होता है, अशुभ फल प्रदान करने वाला होता है। तो रेवती नक्षत्र इसका देवता है पूषा देवता, मंत्र संख्या 10,000। तो गणमूल की शांति जो अब ये तो हो गया कि आपको ये बता दिया कि गणमूल नक्षत्र 6 होते हैं 27 नक्षत्रों में। ये 6 नक्षत्र ऐसे हैं जो जिसमें बच्चे का जन्म होता है तो उसमें कहते हैं कि गणमूल शांति करा लो। और इनमें अगर बच्चे का जन्म हो तो माता पिता को, विशेषकर पिता को उसका मुख नहीं देखना चाहिए 27 दिन तक। अगर देखना हो तो सबसे पहले जो है वो तेल में उसकी छाया देखकर दान करने के बाद उसका मुख देखना चाहिए, बच्चे का मुख देखना चाहिए। तो गणमूल नक्षत्र की शांति का विधान है कि इसकी शांति जो है वो 27वें दिन, यानी कि जब वही जन्म नक्षत्र दोबारा आ जाता है, 27 दिन के बाद जब दोबारा आ जाता है तो उसमें उसकी शांति करा देनी चाहिए। एक योग्य ब्राह्मण से, कर्मकांडी ब्राह्मण से उसका जप कराना चाहिए, होम करवाना चाहिए, स्नान दान आदि करना चाहिए, तब जाके उसकी शांति होती है। और ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। तो दक्षिणा श्रद्धा अनुसार जो भी ये सारा जो है वो गणमूल शांति जो है वो उसकी करवा देनी चाहिए। तो गणमूल नक्षत्र की शांति करने से क्या होता है कि जो घर में नकारात्मक ऊर्जा होती है वो नकारात्मक प्रभाव जो होते हैं वो खत्म हो जाते हैं और सकारात्मक ऊर्जा का प्रादुर्भाव होता है। तो यदि किसी जातक की गणमूल शांति ना हो तो उस बच्चे के जीवन में बार बार बाधाएं आती हैं, उसको रोग कष्ट लगा रहता है, उसके कार्य में बाधा, विद्या में बाधा, उसके घर में गृह क्लेश आदि की संभावना भी हो जाती है। क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा जब आ जाएगी तो वो ये अशुभ फल जो है वो देना प्रदान कर देती है। जातक जो है वो रोग कष्टों आदि से ग्रसित हो जाता है, उसके माता को कष्ट होता है, उसके पिता को कष्ट होता है। इसलिए जातक जो है वो अनेक उसको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए कहते हैं कि गणमूल शांति जो है वो करवा देनी चाहिए ताकि बच्चे का जीवन जो है वो सफल हो और वह रोग कष्टों से बचा रहे और विद्यावान और उसका स्वास्थ्य अच्छा हो। तो इसलिए गणमूल नक्षत्रों की जो शांति है वो जन्म से 27वें दिन करवा लेनी चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।